हेलो नमस्कार, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम पढ़ेंगे स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर लिखें। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर लिखें। तो आज हम सरल भाषा और आसान भाषा में स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर लिखने के लिए बताएंगे। तो सबसे पहले आपको स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है लिख करके एक साइड स्वयं पोषी पोषण तथा दूसरे साइड विषम पोषी पोषण लिख करके बीच में लाइन खींच देना है और स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर लिखने के लिए स्टार्ट करना है। स्वयं पोषी पोषण का पहला अंतर है स्वयं पोषी पोषण हरे पौधों में होता है। तो स्वयं पोषी पोषण हरे पौधों में होता है और विषम पोषी पोषण का पहला अंतर है विषम पोषी पोषण हरे पौधों तथा कुछ शैवालों को छोड़कर बाकी सभी जीवों में होता है। तो विषम पोषी पोषण हरे पौधों तथा कुछ शैवालों को छोड़कर बाकी सभी जीवों में विषम पोषी पोषण होता है और स्वयं पोषी पोषण हरे पौधों में होता है। तो स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण का पहला अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा अंतर देखते हैं। स्वयं पोषी पोषण का दूसरा अंतर है ये ऐसे घटक है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो स्वयं पोषी पोषण ऐसे घटक है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो हरे पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो स्वयं पोषी पोषण का दूसरा अंतर भी समझ में आ गया होगा। अब हम विषम पोषी पोषण का दूसरा अंतर देखते हैं। ये ऐसे जीव है जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। तो विषम पोषी पोषण ऐसे जीव है जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। विषम पोषी पोषण ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, ये दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। स्वयं पोषी पोषण का तीसरा अंतर है इसमें CO2 सूर्य के प्रकाश एवं जल की आवश्यकता होती है। तो स्वयं पोषी पोषण में CO2 सूर्य के प्रकाश एवं जल की आवश्यकता होती है। अब विषम पोषी पोषण का तीसरा अंतर है इसके लिए CO2 सूर्य के प्रकाश और जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो विषम पोषी पोषण के लिए CO2 सूर्य के प्रकाश और जल की आवश्यकता नहीं होती है। अब स्वयं पोषी पोषण का चौथा अंतर है इनमें क्लोरोफिल होता है। तो स्वयं पोषी पोषण में क्लोरोफिल होता है। अब विषम पोषी पोषण का चौथा अंतर देखेंगे, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो विषम पोषी पोषण में क्लोरोफिल नहीं होता है और स्वयं पोषी पोषण में क्लोरोफिल होता है। स्वयं पोषी पोषण का पांचवा अंतर है इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। तो स्वयं पोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण होता है। अब विषम पोषी पोषण का पांचवा अंतर है इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो विषम पोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है और स्वयं पोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण होता है। स्वयं पोषी पोषण का उदाहरण है जैसे हरे पौधे, स्वपोषी जीवाणु, ये सब स्वयं पोषी पोषण जीवाणु है। ये सब अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। हरे पौधे जैसे पेड़ पौधा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। सूर्य के प्रकाश के रोशनी से ये अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। अब विषम पोषी पोषण का जैसे में है अमीबा, मेढक, मनुष्य, ये सब विषम पोषी पोषण है। ये सब अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, ये दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर हम बहुत सारे लिखा दिए हैं। तो बोर्ड एग्जाम में आपको 3 ही अंतर लिखना है, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो हम बहुत सारा इसका अंतर लिखा दिए हैं। इनमें से आपको कोई भूल भी जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 इसमें से आपको ज़रूर याद रहेगा क्योंकि पूरा आसान भाषा और सरल भाषा में है। तो स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए। हम इसी तरह से वीवीआई क्वेश्चन अपलोड करते रहते हैं।